क्या एनसीईआरटी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। क्या एनसीईआरटी जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। क्या एनसीईआरटी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या है हम सुनते हुए आए हैं? बिल्कुल सुनते हुए आए हैं। यानी कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। पर जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये लड़ाई हो रही है कि एनसीईआरटी, मैंने बोला बोर्ड वर्सेस जेईई या नीट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इसमें क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है जो बच्चे कई बार समझ नहीं पाते हैं, वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या अंतर है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहले उसको अपन सिलसिलेवार समझेंगे। अच्छा वीडियो है, काम का वीडियो है। मैंने आपके लिए एग्जांपल्स भी निकाले हैं कि एनसीईआरटी में के पेज से कैसे जेईई या नीट में सवाल आते हैं और कैसे बोर्ड्स में सवाल आते हैं। उस अंतर को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि जब आप उसे पढ़ें तो आप उस प्रक्रिया को समझ पाएं कि हमें एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है अगर मैं बोर्ड की तैयारी कर रहा हूं, और अगर मैं बोर्ड प्लस नीट या बोर्ड प्लस जेईई मेन की तैयारी कर रहा हूं तो मेरा पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। खाली बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, पर दोनों के लिए पढ़ रहे हैं तो बात बहुत अलग है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि एनसीईआरटी में बोर्ड के लिए पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है, और अगर आप नीट या जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं तो तरीका बिल्कुल अलग है। जाहिर सी बात है, नीट के लिए तो एनसीईआरटी रामबाण है, जेईई मेन में केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, देन फिजिक्स एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से आपको कह रहा हूं, देन मैथ्स, क्योंकि मैथ्स तो अगेन प्रैक्टिस है। तो वो तो चाहे आप आर डी शर्मा से करें या बेसिक किसी से भी करें, कर सकते हो और वो बात बनेगी। पर नीट में अगर अपन बात करें तो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इस तरीके से सीक्वेंस चलती है, तो दोनों एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाहिर सी बात है कि बोर्ड के लिए तो स्टार मार्क है ही। तो फिर अंतर क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। असलियत में किसी भी बुक को पढ़कर आपको 4-5 चीजों से निकालनी आनी चाहिए। क्या मैं आपको समझाऊं? ध्यान से देखो आप, कि अगर मैं आपको बोलूं तो वो 4 चीजें क्या है। चलो, वो 4 चीजें करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। क्या? कि कैसे एक पेज है, मान लीजिए बायोट सावर्ट लॉ फिजिक्स का एक पेज है। इस पेज को अगर अपन देखें तो एनसीईआरटी का पेज है बिल्कुल। इस एनसीईआरटी के पेज से आए हुए सवाल मैं आपको बताता हूं। इस एनसीईआरटी से आए पेज वाले सवाल को देखो। इसमें जो सीबीएसई बोर्ड में सवाल आए हुए वो क्या है? स्टेट बायोट सावर्ट लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट, यूज दिस लॉ टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए एंड कैरिंग अ करंट आई। प्योर थ्योरेटिकल सवाल है कि इस फॉर्मूला जो बायोट सावर्ट लॉ आपने पढ़ा था उसे मेंशन करें, उससे आप निकालें सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए एंड कैरिंग करंट आई। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि प्रॉपर इस पेज से और इसके अगले पेज से बनाया गया नॉर्मल एक बोर्ड का सवाल है जो आपकी मेमोरी स्किल्स को टेस्ट करेगा। पर इसी से बनाया गया सवाल ये किस में आएगा? पीवाईक्यू जेईई मेन। ये आपकी किस स्किल्स को चेक करेगा? ये आपकी एनालिटिकल स्किल्स को चेक करेगा, ये आपकी कैलकुलेशन को चेक करेगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसमें ज्यादा ये क्या चेक हो रहा है? अगर बोर्ड में देखो तो मेमोरी ज्यादा चेक हो रही है। इसमें भी मेमोरी जरूरी है, बिना मेमोरी के तो कुछ भी नहीं हो सकता। पर क्या एनालिटिकल और कैलकुलेशन वाले सवाल भी इसमें जुड़ गए हैं? यानी कि इस तरीके से पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। यानी कि इसके साथ आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। यानी कि आपको जब एनसीईआरटी पढ़ो तो इस पेज को पूरा याद करने के साथ साथ आपको इस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। यानी कि एनसीईआरटी के पेज को पढ़कर आपको रियलिटी में सवाल बनाने भी आने चाहिए। एक आध एग्जांपल और बताता हूं, तीनों सेपरेट के बनाता हूं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अच्छा ऐसा होता है। देखो एक और पेज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। फिर से वही पूछा, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरी स्टडी करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बोर्ड में पूछा गया है कि मेनली मेमोरी को टेस्ट कर रहा है। बिल्कुल। क्या ऐसा ही ये सवाल अगर आप देखो तो इसी पे बेस जो सवाल आपके जिससे न्यूमेरिकल बन सकता है वो किसमें पूछा गया है? पीवाईक्यू नीट 2016 में पूछा गया है ये सवाल पूछा गया है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इसी पेज से। पर क्या सिर्फ इस पेज को पढ़कर ये सवाल कर पाओगे? नहीं, इसके लिए आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स आपकी होनी चाहिए, अजस्टरिंग रीजनिंग आपकी होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के अजस्टरिंग रीजन को सॉल्व कर पाओगे। यानी कि इस पेज से इस तरह की प्रैक्टिस होगी तब आप नीट या जेईई को क्लियर कर पाओगे। या फिर आपको खुद को सवाल बनाने आने चाहिए, आपको खुद को सवाल बनाने आने चाहिए। सर ऐसे पेज हमें कहां मिलेंगे? पहली बात, आपको खुद को ऐसे सवाल, ये याद रखना कि आपको ऐसे सवालों की प्रैक्टिस ऐसे पेज से बनाकर करनी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो मोशन ने पूरे की पूरी एक एनसीईआरटी बुक बनाई है जिसमें हर पेज के बाद हर पेज एनसीईआरटी का, और इधर की इधर साइड में इसके पूरे के पूरे सवाल उस पेज से बनाए गए हैं जेईई और नीट को ध्यान में रखते हुए। ये पूरा काम हम कर चुके हैं। नहीं भी आपको नहीं लेना है तो भी, पर ये याद रखना कि आपको ऐसे सवाल करने हैं, क्योंकि अंतर मैं आपको साफ साफ समझा रहा हूं। इसीलिए बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बोर्ड और
जेईई या नीट के एग्जामिनेशन के बिल्कुल डिफरेंट हैं, आपको नए सवाल बनाने आने चाहिए। और देखो, और एग्जांपल बताता हूं आपको, देखो ध्यान से कैसे, फिर से देखो, SN1 रिएक्शन है, अगर मान लीजिए केमिस्ट्री की बात करें तो देखो इस SN1 रिएक्शन में कम समझता हूं थोड़ा इसमें, तो भाई ऐसा एक पेज है, इसमें सवाल पूछा गया बेंजाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 CBSC रिएक्शन, तो भाई इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ये बोर्ड का सवाल है। EIPMT में 2010 में ऐसा सवाल आया था, विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव SN1। अब ये अगर ध्यान से देखो तो ये तो थ्योरेटिकल सवाल हो गया बिल्कुल, पर ये थ्योरेटिकल सवाल हो गया अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो। पर ये वाला ऐसा समझो कि इसमें आपको डीप डाइव करना पड़ेगा कि कौन है SN1 रिएक्शन का, तो आपको चारों में से पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज को चेक कर रहा है, ये आपकी एनालिटिकल स्किल्स की आप एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। एनालाइज करने पर ही कर पाओगे, एनालाइज करने पर ही कर पाओगे, जिसे अपन एनालिटिकल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन देखें तो आपको फिर एक और केमिस्ट्री का एग्जांपल लेता हूं, शायद एग्जांपल ज़्यादा ले रहा हूं, छोड़ते हैं, एक बायो का ले लेता हूं, बचाओ मैंने बहुत सारे निकलवाए थे ताकि आपको बात समझ में आए। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, अगर हम बायो में देखें, आ जाइए भाई, आ जाइए बायो में, देखिए क्या करना है। देखो ये वाला एक पेज है जो पॉलिनेशन पे बात है, उस पे ऐसा सवाल पूछा गया CBSE में, स्टडी द डायग्राम गिवन फ्लो, पूरा डायग्राम दे दिया, द गिवन डायग्राम शोज 3 मेथड्स ऑफ पॉलन ट्रांसफर इन प्लांट्स, व्हाट आर द टेक्निकल टर्म्स ऑफ यूज, तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए। अगेन 100% मेमोरी बेस्ड, ठीक है। पर जिस तरीके का सवाल PYQ नीट 2020 में आया हुआ है, विंड एंड वाटर, तो बेसिकली आपने जो पढ़ा था वो आपको मेमोरी भी टेस्ट कर रहा है आपकी, सही बताऊं तो मेमोरी तो टेस्ट कर ही रहा है कि आपको याद है कि नहीं है, पर आपको उसमें से याद होना चाहिए कि क्या था और क्या नहीं था, जिसे अपन प्रैक्टिकली सही बताएं तो रीजनिंग कहते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो इसका सेकंड पैरामीटर है वो है रीजनिंग, कि आपको रीजनिंग पता होनी चाहिए वास्तविकता में कि अच्छा मुझे याद तो था ही साथ मुझे ये पता था कि किसमें क्या क्या हो रहा है, तो रीजन है उसका कि अच्छा, तो रीजनिंग वाली स्किल्स भी आपकी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स भी आपकी होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं, फिर से आपके पास इस तरीके के सवाल होने चाहिए, जो कि मोशन एक NCERT की बुक्स जो आप बच्चे जिसको बहुत प्यार भी दे रहे हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ कोई मैं सेल्समैन की तरह से लेके आया हूँ, बट वास्तविकता में वो बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी उसके साथ टीम ने मेहनत करी है, बच्चों को बहुत उससे फायदा हो रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे ले सकते हो, नीचे लिंक दिया गया है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। और नहीं भी ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है एकदम, तब भी ये याद रखना कि पढ़ना ऐसे, पढ़ना ऐसे है ना। याद रखना कि अगर अपन JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं तो अपने को ध्यान में रखना है। मैं आपको छोटी सी बातें और बताऊं तो मैं वापस अपनी फर्स्ट वाली स्लाइड पे जाता हूं और मैं आपको कंक्लूड करना चाहता हूं कि अगर अपन फर्स्ट वाली स्लाइड पे जो मैंने आपको बताया था कि JEE और नीट बिल्कुल अलग अलग है, उसको अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को समझना पड़ेगा कि बोर्ड में मेमोरी, अगर मैं ऐसे बोलूं आपको, मेमोरी, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स और कैलकुलेशन, अगर इसमें अगर अपन बात करें 4 चीजों का समावेश होता है पढ़ाई में, अगर अपन ध्यान से देखें तो अगर मैं तुम्हें बोलूं ऐसा, थोड़ा सा मैं चार्ट बना के बताता हूं आपको, तो आप ऐसा समझो कि बोर्ड में, आप ऐसा समझो कि बोर्ड में, ये बोर्ड मान लो, ये वाला कॉलम, और ये वाला आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन JEE या नीट मान लो, ठीक है। इसमें अगर अपन बात करें तो मेमोरी तो इसमें चाहिए, मेमोरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ये ठीक ठाक है एक एक, इसमें ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ये चाहिए पर उतनी नहीं चाहिए बोर्ड में, इसमें सबसे ज्यादा ये चीज, तो इसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, वरना आप JEE और नीट को क्लियर नहीं कर पाओगे जिसपे NCERT बेस्ड सवाल आते हैं। क्या अब हम NCERT को 2 अलग अलग तरीके से पढ़ने की कला को समझ गए हैं? अगर आप NCERT पढ़ रहे हो तो आपको रियलिटी में कैसे उसमें JEE नीट के सवाल आएंगे ये बनाना आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बारीक वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती रहे, क्योंकि मोशन का ध्येय है और व्यक्तिगत मेरा भी ध्येय है कि मेरी तरह एवरेज बच्चा, हर एवरेज बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए। उसे बस बारीक बातें पता नहीं होती, उसे खुद की कमियां पता नहीं पड़ती, कोई ढंग से बताने वाला हो, सोचकर बताने वाला हो तो वो समझ जाता है और कर जाता है। तो आशा करता हूं कि तुम NCERT वैसे ही पढ़ोगे। लिख दो हाँ सर, हम NCERT वैसे ही पढ़ेंगे, पक्का? हाँ सर लिखो तो फिर फटाक से। चलो, तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।